सर, आप राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर के हाथ में खड़े हैं, क्या है आपका उद्देश्य? मेरा उद्देश्य ये है कि आज हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, राहुल गांधी साहब को, हम ये अपनी सांबर फुलेरा को जिला बनाओ की मांग लेकर के उनके पास जा रहे हैं। हमने ये मांग हमारी आज की नहीं है, आज़ादी से समय से ही हमारी मांग चली आ रही है। 1952 में हमें सांबर में उपखंड का दर्जा प्राप्त है और 1956 से हम ही नहीं, ये आज की मांग नहीं है, हमारी युवाओं की मांग नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, रैलियाँ किए। मैंने भी पूर्व में भी तिरंगा रैली लेकर के जयपुर विधानसभा गया था और मुझे यही आश्वस्त किया था जब भी जिला बनेगा तो सांबर फुलेरा ही बनेगा। लेकिन हमारे साथ कुठाराघात किया गया है। कितनी राजनीतिक दबावों के कारण से राजस्थान के मुखिया श्री अशोक जी गहलोत ने हमारे साथ अन्याय अभी तक किया है। हमें उनसे भी पूरी आशा है कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, हमारी सुनेंगे। लाखों लोगों की जनभावनाओं को लेकर के मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली पैदल यहाँ से तिरंगा यात्रा लेकर के तिरंगा एक अकेला मैं आदमी में जा रहा हूँ वहाँ। मैं अपनी शांतिपूर्वक नियमबद्ध तरीके से उनसे ज्ञापन प्रस्तुत करके अपनी मांग रखूँगा। लाखों वो लोगों की जनभावनाओं का ध्यान रखें। हमने पूर्व में भी वहाँ पड़ाव किया, 50,000 की तादाद में हम वहाँ मोकमपुरा हाईवे पर कूच किया। हमने सांबर और फुलेरा की विधानसभा की जनता ने ये बता दिया कि हम दूदू में नहीं जाना चाहते और हमें सांबर फुलेरा को ही जिला, अतिरिक्त जिला चाहिए प्रभु। तो ये आप विरोध दर्ज करवा चुके हैं हम सरकार के पास में और सरकार हमारी मांग पर ध्यान दे। हमने पूर्व में कई बार अशोक जी गहलोत के यहाँ हमने शहीद स्मारक पे भी धरना दिया, अपनी मांग रखी, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं सुधार नहीं हुआ। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कहना चाहते हैं कि हमारी मांग पर पुनर्विचार किया जाए। दूदू को जिला बनाए, एक पंचायत समिति को जिला बनाया जो कि संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बनाया। किसी प्रकार के संवैधानिक तौर पर दूदू आज अपने मापदंड पूरे नहीं करता है और जबकि जो एक ग्राम पंचायत जिसका नगरपालिका का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ उसको डायरेक्ट जिला बना दिया। ये राजस्थान में भी बहुत ही विषय बना हुआ है। मीडिया है, राजस्थान की जनता है, ये सभी अशोक जी गहलोत को आड़े हाथों ले रही है। वो ये कह रही है कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए क्या सरकार बचाने का इनाम बाबूलाल नागर को दिया है, दूदू विधायक को दिया है। दूदू विधायक ने प्रशासन के समक्ष इतना बड़ा अनैतिक काम किया है। प्रशासन को साथ में बिठा करके ये कहा कि आप महापड़ाव में आएंगे तो 60,000 की जनसंख्या, जो संख्या वहाँ 60,000 लोग एक वॉइस कॉल पर उन पर टूट पड़ेंगे। फिर भी प्रशासन ने किसी प्रकार का उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि आंदोलन को दबाने और कुचलने का कार्य किया। उन्होंने निहत्थे और मासूम लोगों पर, जो कि जिनका किसी प्रकार का केवल उद्देश्य केवल अपनी मांग रखना था, प्रजातंत्र में अपनी मांग को रखना था, लेकिन उन पर अत्याचार करते हुए निर्मम तरीके से उन पर 11 धाराएं लगाई गई। उन्हें लाठी चार्ज करके प्रताड़ित किया गया और एक व्यक्ति के ऊपर तो प्रशासन ने अपनी गाड़ी चढ़ाने तक का प्रयास किया जी। जबकि प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। हम ये चाहते हैं, हमारी मांग रखते हैं पुरजोर तरीके प्रजातंत्र में कि हमारे सांबर फुलेरा से अन्याय नहीं है क्या, जो 70 सालों से हमारी मांग चली आ रही है, जो पूर्व से मांग चली आ रही है, आज सांबर फुलेरा पूरी तरह डिजर्व करता है। इसके लिए सरकार ने समय समय पर समितियां गठित की। जय संधू कमेटी, रामलुबाया कमेटी, उन्होंने भी सांबर फुलेरा के पक्ष में ही अपने विचार, अपनी टिप्पणियां दी है, लेकिन सरकार ने उनको भी नजरअंदाज कर दिया। वर्तमान में OSD लगाई गई, अर्तिका शुक्ला लगाई गई थी, उनको भी सांबर फुलेरा की जनता ने विरोध दर्ज कराया और अपनी मांग रखी कि सांबर फुलेरा के लिए। लेकिन बाबूलाल नागर के द्वारा अर्तिका शुक्ला जी को भी है ना ट्रांसफर की कार्रवाई की गई। अशोक गहलोत जी ने उनका साथ दिया। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या सांबर फुलेरा की जनता के साथ क्या अन्याय करना चाहते हो साहब? हमारी पृथ्वीराज चौहान की नगरी है ये। पृथ्वीराज चौहान जो विश्वविख्यात सम्राट हैं हमारे, तो उनके साथ, और जिस समय राजा महाराजाओं के टाइम पे जोधपुर दरबार, जयपुर दरबार सांबर की लड़ा करते थे। आज यहाँ की जनता 99% जनता बाहर से आई हुई है। यहाँ का जो भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक जो महत्व था, इसके कारण से, इसके व्यापार की महत्ता थी, इसी कारण से बाहर से आकर के पूरे देश देशांतर से आकर के लोग बसे हुए थे। उन लोगों का आज ऐसा माहौल है कि आज यहाँ की जनता पलायन करके दूदू मकराना जा रही है, नावा जा रही है, जयपुर जा रही है, चारों तरफ व्यापार के लिए भटक रही है। यहाँ रोजगार के साधन का अभाव है। जबकि सांबर लेक में रेलवे के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान साल्ट है, पर्यटन का दर्जा प्राप्त है, अनेक राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों का फिल्मांकन यहाँ हो चुका है।
जब फिल्म सिटी वाले बड़े बड़े निर्माताओं ने सांबर का चयन किया तो अशोक गहलोत जी कैसे सांबर को नकार सकते हैं? किस प्रकार से सांबर को भूल गए? मेरे को उनकी समझ में ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी मांग रखने के लिए जा रहे हैं कि आगामी कांग्रेस सरकार जो इस 5 साल में कार्य की है, जो फ्रंट पेज पर आई है, वो वापस इस मुद्दे को लेकर के आज बैकफुट पर आ गई है। लेकिन हम यही मांग करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अशोक गहलोत जी को निर्देश दें कि उचित समर्थन करें, अलग से कमेटी गठित करें और कमेटी गठित करके वो खुद अवलोकन कर ले कि क्या सत्यता है। आज दूदू को जिला बनाए, ग्राम पंचायत को जिला बनाने से 200 से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आता है। क्या सरकार को यह भी समझ में नहीं आता है कि सारे मुख्यालय, सारे सरकारी आवास, भूमि, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, उसके बावजूद एक ग्राम पंचायत का साथ दे रहे हैं? क्या है, ऐसा क्या है जो आज मीडिया भी प्रश्न उठा रही है? आज राजस्थान की जनता भी अशोक गहलोत जी को आड़े हाथों ले रही है। ये विधानसभा चुनाव में उन सरकार को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। कृपया हमारी मांग को ध्यान रखें, हमें सांबर फुलेरा को जिले का दर्जा दे और एक बार पुनर्विचार करें। सर बोल शाकंबर राज रानी की जय। सांबर फुलेरा जिला बनाओ, सांबर फुलेरा जिला बनाओ, सांबर फुलेरा जिला बनाओ। भाइयों, हम गुड़गांव से भी थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ से अकबर रोड दिल्ली लगभग 22 किलोमीटर रह गया है। जो अभी बरसात भी आ रही है और भाई सांबर निवासी राहुल जी शर्मा हमारे को लेने के लिए हमारी चिंता करते हुए हमारे पास पधारे और ये अपने रूम पर लेकर आए। रात्रि विश्राम यहीं करना पड़ेगा और सुबह जल्दी हम चलेंगे और अकबर रोड पहुँचेंगे। कल ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बोल शाकंबर राज रानी की जय। बोल जागेश्वर नाथ की जय।